यह वीडियो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे हैं। यह वीडियो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह वीडियो दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम सहरसा नगर निगम से नियोजित टैक्स दरोगा इनकिशोर सिंह बोल रहे हैं। हम सहरसा नगर निगम सहरसा से नियोजित टैक्स दरोगा इनकिशोर सिंह बोल रहे हैं। अभी इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। जब केकई ने मंथरा से कहा ये जो उत्सव हो रहा है कौशल्या का बेटा राम का आयोजन है। कहा कि सो राम का आयोजन है, राम का राज तिलक होगा, इसमें हमको क्या आपत्ति, राम हमारा बेटा है। कहा कि आपका बेटा को तो राजा ने पहले ही आपके नैहर भेज दिया है, राजा ने सोच समझ करके पहले भेज दिया है। ये जो जग राज तिलक हो रहा है तो कौशल्या का राम है, आपका बेटा तो आपके नैहर में है। और मंथरा ने कहा जो हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, हित अनहित को पशु पक्षी पहचाना, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित देखता है, तुम कैसी है। और मंथरा ने कहा कोई हो निरप हमें कहानी, चेरी छोड़ब होयब की रानी। कोई हो निरप हमें कहानी, चेरी छोड़ब होयब की रानी। हम तो दास हैं, तुम्हारा सेवक हैं, हम तो सेवक ही रहेंगे, चाहे कौशल्या का बेटा राम राजा बने कि केकई का बेटा राजा बने, हम तो दास ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये कहना है, इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी वर्ष में ये आपको छवि को धूमिल कर रहा है। सहरसा नगर निगम का, सहरसा नगर निगम आपका छवि को धूमिल कर रहा है। छन छन नव अनुराग, यहाँ पर घोटाला का पराकाष्ठा है। हजारों सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला है। अभी 14 करोड़ का घोटाला हो गया एक सप्ताह 3 महीना पहले। वह नगर विकास के केडर के पदाधिकारी थे श्रीवास्तव जी, और हमारे हाईकोर्ट से JCW 384/2016 से बर्खास्त कर्मचारी हैं नीरज वर्मा जी, जिनका 9 नंबर में नाम है। और ये प्रधान सहायक हैं, पदोन्नति हाईकोर्ट से बर्खास्त हैं और प्रधान सहायक हैं। संतोष कुमार जी 34 में नाम है, हाईकोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त हैं और पदोन्नति के साथ कैशियर बन के बैठे हुए हैं। और श्रीवास्तव जी, नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी यही घोटाला किए हैं 14 करोड़ का। और ये तीनों कर्मचारी, गणेश लाल राय जी का नाम है 10 नंबर में JCW 384/2016 में, ये 60 वर्ष सेवा कर लिए और इनका कई बार सेवा विस्तार इनको मिल चुका है। तो ये जो तीनों कर्मचारी का 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए मुख्यमंत्री जी, तीनों नीरज वर्मा जी का, संतोष कुमार जी का, गणेश लाल देव जी का 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। 15-16 में 55,05,000 में बस स्टैंड का टेंडर हुआ था, इस बार हुआ है 55 लाख में। तो 55,05,000 का रेवेन्यू जमा है कि नहीं है ये तो कैशियर बता सकता है। उसका कैशियर का देखिए, ऑडिट रिपोर्ट देखिए। नीरज वर्मा जी सहायक थे, अपने चहेते लोगों को 50 योजना का लाभ दे चुके। हाँ, या टिप्पणी कर दिए, पदाधिकारी को गुमराह कर दिए, मिली भगत कर लिए और 50 योजना का लाभ दे दिए और आके वह काम किया था।
और भुगतान कर दिए। आज 14 करोड़ का घोटाला में श्रीवास्तव जी हैं, ये नगर विकास के कैडर के पदाधिकारी थे यहाँ पर, नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, इन तीनों कम से कम ऑडिट रिपोर्ट देखिए। और तो आओ, हाई कोर्ट से बर्खास्त है, पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। और तो आओ, हम कार से वंचित, हमारे केस में कहीं नाम नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। और तो आओ, हमारा PFA घोटाला कर लिया है, हमारा यही दोनों कार से वंचित भी रख रहा है साजिश रच के, और कार से अब PFA घोटाला कर लिया है। हम 3 साल से लगे हुए हैं, कोसी प्रमंडल का आयुक्त का कितना आदेश आया, लेकिन ये PF नहीं दिए, सेवा वापसी नहीं होने देंगे। कमिश्नर का चिट्ठी आता है तो नीरज वर्मा जी इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। 3 साल से यही काम करते हैं। तो घोटाला की पराकाष्ठा है। 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला सहरसा नगर निगम में हुआ है। सृजन घोटाला से बड़ा है। ये आपके छवि को धूमिल कर रहा है, आपके मुख्यमंत्री जी का छवि को धूमिल कर रहा है। तब तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वाह, आप लोग कहते हैं जंगल राज, वो कहता है राक्षस राज। घोटाला की सरकार, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, ED जांच होनी चाहिए। अगर वह भी नहीं हो तो आप तो कोसी प्रमंडल के सहरसा के कोसी प्रमंडल के आयुक्त को, सहरसा के जिला पदाधिकारी को और सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त को कहिए, इन तीनों कर्मचारी पर, पदाधिकारी पर, तीनों कर्मचारी पर FIR होना चाहिए। और आपको पूरा भ्रष्टाचार को मिटाना, CBI ED को जांच भेजिए, केस ट्रांसफर कर दीजिए। जो आपके छवि को, जो आप हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, आप अपने हित को देखिए। जनता के बीच आप क्या जाइएगा, जनता के बीच में जाने क्या कहेगी, जनता क्या करेगी। घोटाला इतना बड़ा हुआ, क्या कार्रवाई की गई, तो आपके छवि को धूमिल कर रहा है। ये हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी, इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, क्या कारण है। जो 3 घंटा में PF मिलता है, वह 3 साल में PF नहीं मिला। घोटाला कितना बड़ा होगा। आज तक के इतिहास में घोटाला तो बहुत देखे हैं, लेकिन हमारा PF घोटाला कैसे हो गया। 3 घंटा में PF किसको कहते हैं। वेतन मद कार्यकाल में जो आप काम किए उससे वेतन मद से काटी जाती है 15% राशि, उसको PF कहते हैं, और वह नहीं मिला। 3 साल से लगे हुए हैं। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और FIR होना, एक हमारा PF घोटाला या FIR होना चाहिए। इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ये घोटाला होना चाहिए, इस पर FIR होना चाहिए। अभी 14 करोड़ का घोटाला किए हैं श्रीवास्तव जी, नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, ये FIR होना चाहिए। 3 FIR होना चाहिए। और 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट। गणेश लाल देव जी 100 बुक का रसीद होल्डिंग रेवेन्यू जमा नहीं किए हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कोई FIR नहीं होता है। तो इन तीनों कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए 10 वर्ष का, और कठोरतम कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ आपसे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। आप भी सम्मानित करने के लिए बहुत अच्छा बयान देते हैं, लेकिन हमें तो कार्य से वंचित कर दिया है। और हमारा पदोन्नति होना चाहिए, प्रधान सहायक में, प्रधान टैक्स दरोगा में हमारा पदोन्नति हो, हमारे सेवा वापसी हो, हमारा PF मिले, हमारा PF मिले, हमको पदोन्नति होना चाहिए। और इन घोटालेबाजों को जो आपके छवि को धूमिल करा है, उस पर कठोरतम कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूँ। हमारा पदोन्नति होना चाहिए, हमको PF मिलना चाहिए। हमको 9 साल ही हम काम किए हैं और 20 वर्ष तक काम करना पड़ेगा, तब तो हमको पेंशन की एक छोटी राशि मिल सकती है। और हम पर क्या आरोप है, कोई आपने JCW 384 2016 में देखिए हमारा नाम कहीं नहीं है।
और जिसका नाम है वह पदोन्नति के साथ घोटाला करके करोड़ नहीं अरब खरब का घोटाला, तो बिहार सरकार की छवि को धूमिल कराया। मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत इस चुनावी माहौल में, चुनावी वर्ष में आपके छवि को धूमिल कराया सहरसा नगर निगम। इसलिए कठोर अपने और पराये का नहीं, जो हमारे विकास में बाधा हो, जो हमारी छवि को धूमिल हो, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक गॉड।